इंसान एक फ्यूचर को इमेजिन करे बिना नहीं जी सकता, ऐसा कहना है विक्टर फ्रैंकल का, जिन्होंने ये बुक लिखी है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर एंड द सोल। ये एक अच्छा थंबनेल हो सकता है। ये किताब, जिसका एक रॉ वर्जन मैन्युस्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, वो विक्टर फ्रैंकल कंसंट्रेशन कैंप में नाज़ीज़ के टाइम राज में कंट्रोल में उनको कंसंट्रेशन कैंप में लेकर गए, जहाँ पे वो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट ये रॉ लिखी हुई थी और वो उनसे ले लिया गया था। ये किताब उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में लिखी ओवर द इयर्स, ओवर द टाइम जब वो वहाँ रहे थे, और ये उनका एक्सपीरियंस है, उनकी नॉलेज है कंसंट्रेशन कैंप में क्या साइकोलॉजी थी, कैसे लोगों ने एग्जिस्ट करा, क्यों लोग गिव अप कर रहे थे। और उस पर बहुत एसेंशियल टॉपिक है गोल्स का। वो कहते हैं कि जो कैदी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे, जा रहे थे, डेथ हो रही थी जिनकी, वो मेजरली इस रीज़न से हो रहा था कि वो फोर्स ही नहीं कर पा रहे थे एक फ्यूचर, क्योंकि आप वहाँ गए हो, आपको पता नहीं है ये कब ख़त्म होगा, सफ़र एंडलेस है। तो एक फ्यूचर पॉइंट होना, और एक एग्जाम्पल था कि जो लोग सोचते थे कि एक सर्टन डे क्रिसमस टाइम तक ऐसे एक्सपीरियंसेस, इसमें किताब में एनेक्डोटल एक्सपीरियंसेस, क्रिसमस टाइम तक उनको आज़ादी मिल जाएगी। तो जब उनको नहीं मिलती थी, क्रिसमस का टाइम आ जाता था, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती थी, एक तरीके से डेथ हो जाती थी। और ऐसा ही एक ग्रुप था जिनको पता था, उनको बिलीव था कि क्रिसमस तक वो आज़ाद हो जाएंगे, और उन सब की तबीयत ख़राब हो गई, फिर इवेंचुअली डेथ हो गई। तो ये ह्यूमन विल की बात करती है लार्जली, और गोल एक फ्यूचर पॉइंट की। तो गोल एक खाली मीनिंग का गोल की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि मैं किसी से compete करना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद आप फिर एम्प्टी फील करोगे। बट एक लार्जर मीनिंग, जहाँ पे ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि कुछ लोग थे जो कंसंट्रेशन कैंप में इमेजिन कर पा रहे अपने आप को स्टेज में खड़े हुए, कि वो एक बार बाहर निकल के स्टेज में होंगे, और लोगों को बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो इनका कहना एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन भी है, एक कि गोल एक वो नहीं है, सुपरफिशियलिटी नहीं है, बट एक डीपर मीनिंग के साथ। और डीपर मीनिंग क्या है, वो हमारे वैल्यूज़ से आ रहा है, वैल्यूज़ से। और वैल्यूज़ कैसे पता चल रही हैं? वैल्यूज़ उन सब चीज़ों से जो हम डेली कर रहे हैं, डेली एक्टिविटीज़, डेली लाइफ जी रहे हैं हम, जिस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहे हैं, बहुत फोकस उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे है। फ्रीडम ऑफ ऑफ चूजिंग, फ्रीडम हाँ हमारी है, लाइफ में एग्जिस्टेंस है, बट वो भी लिमिटेड है, बॉन्डेजेस है हमारी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी से रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम अपने लिए चूज़ करते हैं, वो एक तरीके से मीनिंग दे रहा है हमें। और नॉर्मल एग्जिस्टेंस में हमारे पास मीनिंग नहीं होता अगर, तो डीपर गोल्स नहीं होते, तो हम एक तरीके से जीते हैं जहाँ पे डे टू डे, राइट, अपने सेंसरी प्लेजर, खुशियाँ फील करने के लिए। और ये भी एक तरीके से एक एंशियसनेस और न्यूरोसिस की वो बात करते हैं, जो वॉर के टाइम में होता था, डे टू डे सोचना, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं देख सकते, क्योंकि कभी भी जंग हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं वो, जहाँ एक सोसाइटी कलेक्टिवली ऐसे जीने लग गई थी। एक एसेंशियल कोट भी है इस किताब में, जो मैं बताता हूँ आपको, कि हाउ कैन वी लर्न टू नो आवरसेल्फ। लोग कहते हैं कैसे हम जान सकते हैं अपने आप को, तो वो कहते हैं कि रिफ्लेक्शन से नहीं, बट एक्शन लेने से। तो अपनी डेली ड्यूटी करने से, एंड आप जान पाओगे अपनी डेली ड्यूटी करके कि आप कैसे, डेली ड्यूटी जो लाइफ आपके ऊपर टास्क भेजता है उसको फुलफ़िल करना। बट व्हाट इज़ योर ड्यूटी पूछते हैं कि ड्यूटी क्या है। तो द डिमांड्स ऑफ ईच डे, इन अ वे, जो भी आपके पास आते हैं और उसको आप एस्केप नहीं करते। तो सबसे एसेंशियल आई गेस आज के टाइम में, मैं उसमें वीडियो एंड करना चाहूँगा कि हम डिस्टेंस करें जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं एस्केप करने के लिए, राइट। डीपर मीनिंग हमारा तभी ग्रो पाएगा जब हम एस्केप करें उन सब चीज़ों को जिनको हम यूज़ कर रहे हैं एस्केप करने के लिए, और इम्पोर्टेंस दें उन चीज़ों को जिनको हम वैल्यू करते हैं, जो हम डेली करते हैं। एंड ये एसेंशियल पार्ट है।
अपने आप को जानने का। आई थिंक जो भी आप टेक अवे अगर कुछ कर सकते हो वीडियो से तो ये करो, ऑफ कटिंग अवे ऑल ऑफ, आई मीन काफ़ी स्टेपल इंफॉर्मेशन है, लेकिन आज के टाइम में इतनी डिस्ट्रैक्शन, इतनी ओवरफ्लो है चीज़ों का, पुल आपकी तरफ, आपको उनकी तरफ खींच रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप से कनेक्शन बनाने का और उस वॉइस को हियर करने का उस एम्प्टीनेस में। एंड आई थिंक उसी में मैं वीडियो ड्रॉप करूँगा, ये वाली रेकमेंड करूँगा कि आपको बुक आप उठाओ, डॉक्टर एंड द सोल। एसेंशियल अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, मैं शायद और वीडियोस बनाऊँ उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, बट वेरी डीप। अगर आप चाहते हो मैं कोट पढ़ूँ उसमें से अभी एंड करने के लिए वीडियो। स्पिरिचुअल फ्रीडम की भी बात करी, स्पिरिचुअल एटीट्यूड, कंसंट्रेशन कैंप जैसी जगहों में भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करने दे हम, तो उसके लिए हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, फ्रीडम एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग फॉर और अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स के एक्ट करने, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा ही डिसीजन है, उस फ्री विल, फ्रीडम ऑफ विल है उस इंसान की ही, चाहे जितना भी टफ हो। इसी में वीडियो एंड करूँगा। I hope it makes sense, and feel free to share your opinions and anything else that you want me to share, और आपको कॉन्वर्जेशन अगर मेरे साथ करनी है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।